हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रशिया का ई वीज़ा आप घर पे कैसे ले सकते हैं और ये इसकी कितनी कॉस्ट है और इसके क्या फ़ायदे हैं और कितने दिन में आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो दोस्तों, रशिया ने अपना न्यू ई वीज़ा लॉन्च किया है। पहले ये इंडियंस के लिए उपलब्ध नहीं था। इस बार 51 कंट्री में इंडिया भी शामिल है और रशिया इंडियंस को भी ई वीज़ा ईजिली दे रहा है। तो जैसे आपको पता ही है कि रशिया की यूरोपियन कंट्री के साथ अनबन चल रही है, वार चल रहा है, तो यूरोप के टूरिस्ट तो यहाँ पे आ नहीं रहे। तो रशिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अरब, इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन कंट्री के लोग यहाँ पे आएँ। सो रशिया ने इंडियंस के लिए काफ़ी आसान प्रोसेस कर दी है। पहले क्या होता था कि पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके अपॉइंटमेंट लेते थे, एम्बेसी जाते थे, अपना पासपोर्ट सबमिट करते थे, फीस पे करते थे और बाद में फिर पासपोर्ट लेने जाते थे। अब ये सारा झंझट नहीं है। आप घर बैठे अपने लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन से अपना फॉर्म भर सकते हो, पे करके 3-4 दिन आपको वेट करना है। आपका ई वीज़ा आपके मेल आ जाएगा आपको ई वीज़े का। सो अब बात करते हैं कि आपने ई वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है, उस पर सर्च करना है रशिया ई वीज़ा। जैसे ही आप रशिया ई वीज़ा सर्च करेंगे, सबसे पहले आप पे ये साइट आ जाएगी। आपने बस इस साइट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही इस साइट पे आएंगे, आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। उस पर आपने फिल ए फॉर्म पे क्लिक करना है और जैसे ही आप फिल ए फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिसमें 3-4 टर्म एंड कंडीशन होगी, जिसमें उन्होंने बताया होगा कि सारी जितने भी कंडीशन हैं उनकी ई वीज़ा के लिए आपने सारी रीड कर लेनी है और सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उस पर आपने अपना मेल और पासवर्ड फिल कर देना है। मेल और पासवर्ड फिल करने के बाद आपके पास नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा फिल ए फॉर्म। आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। 15-20 मिनट में आप ये फॉर्म भर देंगे। इजी है, ज़्यादा कोई उसमें नहीं है, ज़्यादा उसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या भरना है उसमें। सबसे पहले आपने अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड करके, आपने ध्यान रखना है जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है ना, वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए और उसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ अपलोड करनी है, आपने अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज की फ़ोटो अपलोड करनी है, जिसमें आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, ये सब डिटेल होती हैं, वो अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपने पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी उसमें भरनी है। आपने अपने पासपोर्ट का नंबर भरना है, ये आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, एक्सपायरी डेट भरनी है। ये सारी आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल फिल कर देनी है। जैसे ही आप अपने पासपोर्ट की डिटेल फिल कर देते हैं, उसके बाद आपने उसमें अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। आपका नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद आपने अपने मदर नेम भरना है, मदर का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अपने फादर की, और इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। 7 पेज का ये फॉर्म है। उसके बाद आपने भरना है, वो आपसे पूछेंगे कि आप किस पर्पज़ पे रशिया आ रहे हो, तो आपने टूरिज़्म भर देना है। किसके खर्चे पे आ रहे हो, तो आपने इंडिपेंडेंस भर देना है उसमें पूछेंगे कि आपने 3 साल में आपने कहीं और विजिट किया है, किसी और कंट्री में गए हो, अगर किया है तो यस, अगर नहीं गए तो नो। ऐसे आपने सारी इन्फॉर्मेशन भर देनी है। बस उसमें टिक करना है यस, नो। आप कहाँ पे जा रहे हो, किस पर्पज़ से जा रहे हो, ये सारे ईजिली सवाल आपने फिल करने हैं। उसके बाद में आप पे ऑप्शन आएगा कि आप किस जगह जा रहे हो। आपने सिंपल booking.com पे जाके कोई भी एक होटल सेलेक्ट कर लेना है, उसकी सारी डिटेल ले लेनी है, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, स्ट्रीट नेम, ये सारी चीज़ें आपने उस फॉर्म में फिल कर देनी है। बस ये सारी चीज़ जैसे ही आप फिल करोगे, उसके बाद आप पे का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप पे क्लिक करोगे, एक OTP जनरेट होगा, वो आपके मेल पे आएगा। बस आपने वो मेल पे जो OTP आया होगा, उसको फॉर्म पे सबमिट करना है। जैसे ही वो आप सबमिट करोगे, तो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे कर देना है। आपको $40 पे करने हैं इसके लिए। तो जैसे ही आप आज अप्लाई करते हो, तो आज से आपका 2 मंथ का टाइम स्टार्ट हो जाएगा ई वीज़े का। इसके अंदर आप 16 दिन रशिया में रह सकते हो। इस बात का आपने ध्यान रखना है जाते वक्त। जैसे ही आप $40 आप अपनी फ़ीस पे कर देते हो, उसके बाद आप पे ऑप्शन आ जाएगा फिर से टर्म एंड कंडीशन, 2-3 कंडीशन आपने सारी सिलेक्ट करके ओके कर लेना और 3-4 वर्किंग डे के अंदर आप पे मेल आ जाएगा ई वीज़ा का। बस आपने उसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और जो आपने बुकिंग की होगी उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। जब आप रशिया या
एयरपोर्ट पे होंगे तो आप उनको ऑफिसर्स, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होंगे, आप उनको अपने पासपोर्ट के साथ ये चीज़ें दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ही आपका ई वीज़ा आ जाता है उसके बाद आपने अपनी जो बुकिंग डाली होगी आपने, उसका भी एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही जब आप रशिया में एंटर होंगे तो इमिग्रेशन वाले आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपको आपकी बुकिंग देखेंगे, आपका ई वीज़ा देखेंगे, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, तो उनको ये डाउट ना हो कि ये बंदा तो यहाँ से आगे डोंकी लगाने के लिए जा रहा है और किसी भी पर्पज़ से आपको वहाँ से डिपोर्ट ना कर पाएँ। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और आपने जहाँ तो बड़े शहर या मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग से ही एंटर होना है। अगर आप किर्गिस्तान, कजाकिस्तान इस रास्तों से होते हुए अगर रशिया में एंटर होने की कोशिश करोगे तो 90% चांस हैं कि आपको डिपोर्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट। वो काफ़ी सारे इंडियन को डिपोर्ट कर रहे हैं बिना रीज़न के भी कर देते हैं। पर आपको ख़ास ध्यान रखना है कि आप बड़े मॉस्को से ही ज़्यादातर आप रशिया में एंटर हो। जो ई वीज़ा की एंट्री है सिंगल एंट्री है, आप एक बार ही यहाँ पे एंटर हो सकते हो और आप इस ई वीज़ा से रशिया के किसी भी कोने में घूम सकते हो। और जो ई वीज़ा की वैलिडिटी है वो है 60 दिन, पर 60 दिन में आप 16 दिन रशिया में रह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।